गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर को स्टार्ट किया था। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइज भी आपके पास आएगा। अभी तक आपने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें फैक्टर्स ऑलरेडी बने हुए थे, ठीक है। व्हाट इफ अगर आपके पास क्या है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बने हुए ना हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक फैक्टर्स, और उसके लिए आपको फैक्टराइजेशन आनी मस्ट है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं कि फैक्टर्स बनाना सीखते हैं। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द क्वेश्चन, ठीक है। ये चौक मुझसे हर बार गिर जाता है, आई डोंट नो इनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। सो लेट्स सी, आपको मैं 2 मेथड सिखाऊंगी। वैसे मैं आपको सारे मेथड सिखा सकती हूँ, बट आई थिंक कि आपको एक या 2 ही सिखाया जाए जो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सको, ठीक है। द वन दैट इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड द अदर इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हम क्या करते हैं, देखो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपके पास क्या है, ये सिर्फ कुछ ही में यूज हो सकता है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन के जो क्वेश्चंस है उनमें ऑलमोस्ट ये यूज होगा ही होगा, हो जाएगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज अगर हम नॉर्मली कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो ये हो सकता है कि हर एक में एप्लीकेबल ना हो, आप लोगों को ना ये अप्लाई करना आए। तो उसके लिए बेटर है कि आप एक ही फॉर्मूला लर्न करो, दैट इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन भी सॉल्व हो जाएगी और बाकी जो भी क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब चलो एक बार स्प्लिटिंग द मिडल टर्म समझते हैं क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और सपोज ये आपके पास क्या है, एक इक्वेशन दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एंड यू हैव टू फैक्टराइज। फैक्टराइज में आपके पास क्या करना होता है कि आपको ये एक इक्वेशन ऐसा समझो, यहाँ से 2 की बजाय 6 है, ठीक है। ये इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या क्या आप फैक्टर्स ले सकते हो। देखो 6 1 जा 6, आपको मल्टीप्लाई करके चाहिए 6 और प्लस माइनस करके चाहिए 1, क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1। ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करके आपको चाहिए माइनस का 6 और प्लस माइनस करके चाहिए माइनस का 1, ठीक है। अब देखो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। 6 1 जा 6 और 2 3 जा 6, ये हो सकते हैं। क्या मैं 6 और 1 फैक्टर ले सकती हूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि आप 6 और 1 को प्लस करोगे यू विल गेट 7, और अगर आप 6 और 1 को माइनस करोगे यू विल गेट 5। तो आपको ना 7 चाहिए ना 5 चाहिए, तो यहाँ पर 6 और 1 तो नहीं हो सकता है। अब देखो 3 और 2 को ऐड करोगे यू विल गेट 5, लेकिन 3 और 2 को माइनस करोगे यू विल गेट 1, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बचता है कि आपके पास आपको चाहिए x माइनस का। तो मैंने ये चीज हमेशा हर बच्चे को सिखाई है कि साइन बड़े वाले का लेना, जो भी साइन यहाँ पर है वो साइन बड़े वाले का लेना है, ठीक है। 3 बड़ा है, सो आई कैन स्प्लिट इट इन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। देखो एक अगर मैं प्लस का लूंगी और एक माइनस का लूंगी तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, प्लस माइनस माइनस 6 आएगा। और जब आप इन्हें प्लस माइनस करोगे, मतलब इन्हें सॉल्व करोगे तो -3 + 2 यू विल गेट -1, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा -1, यही चाहिए ना। अब हम इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, टेक x कॉमन, तो यहाँ से क्या आएगा x -3 बचेगा ना। जो ब्रैकेट यहाँ पर है सेम ब्रैकेट यहाँ बननी चाहिए, तो हम यहाँ इन दोनों में से क्या लेंगे 2 कॉमन। समटाइम्स ऐसा होगा कुछ भी कॉमन ना आए, यू कैन टेक 1 कॉमन, ठीक है। आप +1 ले सकते हो, कई बार साइन का प्रॉब्लम होता है तो यू कैन टेक -1 कॉमन। तो यहाँ से क्या बचा x और यहाँ क्या हो जाएगा 3, क्योंकि आप 2 कॉमन ले चुके हो, 6 था तो 2 3 जा 6, ठीक है। अब x -3 यहाँ पर भी, x -3 यहाँ पर भी, टेक कॉमन। इधर से क्या बचा x और इधर से क्या बचा +2, ओके। तो ये आपके पास क्या होगी फैक्टराइजेशन। अब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला आपका नेक्स्ट चैप्टर भी है, तो आपका इसी में ही कवर अप हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन में ही इसको सॉल्व करना सिखा दिया। अब क्या होता है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं ax² + bx + c = 0। मतलब जो आपके पास पावर 2 के साथ लिखा होता है उसको लेते हैं a, जो सिंगल पावर के साथ लिखा होता है उसको लेते हैं b, और जो कांस्टेंट पड़ा होता है उसको लेते हैं c, ठीक है। आपके पास क्या है कि अगर कोई वेरिएबल यहाँ पर x की बजाय y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, z भी हो सकता है। सो आप इसीलिए क्लियर करो कि आपके पास जो पावर 2 के साथ है दैट विल बी a,
जो सिंगल पावर के साथ है दैट विल बी बी, और जो कांस्टेंट है वो सी। तो आपके पास रूट्स निकालने का डायरेक्ट वे क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। दिस इज द फॉर्मूला। क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखो इस इक्वेशन से इसी को ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a क्या है आपका 1, x के साथ क्या लिखा हुआ है 1, तो a इज हियर 1। b आपका क्या है -1। ये ध्यान रखना माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि इक्वेशन जो है वो प्लस की है, ठीक है। और c आपको कितना दे रखा है -6, ठीक है। सो रूट्स विल बी x इज इक्वल्स टू माइनस बी है, तो ये ऑलरेडी से माइनस है, इट विल बी प्लस प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस 4, a इज योर 1, c इज योर -6, ठीक है। अपॉन में कितना आएगा 2a। सो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस, देखो -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, माइनस माइनस प्लस 4 6 24, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस अपॉन में 2, ठीक है। सो 1 प्लस माइनस 24 प्लस 1 25 अपॉन में 2, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 25 का रूट कितना होता है 5, आई थिंक ये तो सबको पता ही होगा। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2। ये देखो इस प्लस माइनस का मतलब क्या था, ये प्लस माइनस क्यों लिया गया, दैट मीन्स जो x की वैल्यू आएगी एक बार 1 प्लस 5 अपॉन 2 आएगी, एक बार 1 माइनस 5 अपॉन 2 आएगी, ठीक है। सो 1 प्लस 5 6, 6 अपॉन 2 3, 1 माइनस 5 -4, -4 अपॉन 2 -2। सो x की 2 वैल्यूज आ गई है 3 एंड -2। अब इसको फैक्टर में कैसे लिखेंगे, देखो x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू -2 है। अगर x इक्वल्स टू 3 है सो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू -2 है सो x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। सो फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, x माइनस 3 एंड x प्लस 2। देखो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इट विल आल्सो बी 0, ठीक है। तो आपके पास ये फैक्टर्स आए, यही आए थे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में भी। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत इजी है, पर अगर आपको उस टाइम फैक्टर समझ में आ जाए तो, अदरवाइज दिस इज द डायरेक्ट वे। आप सिर्फ वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट द फैक्टर्स। ये आपको अभी लेंथी लग रहा होगा जस्ट बिकॉज ये कैलकुलेशन, अदरवाइज अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो यू कैन सॉल्व इट वेरी अर्ली, ठीक है। आपको विद इन सेकेंड्स आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो है ही बेस्ट अगर आपको समझ में आ रहे हैं फैक्टर्स क्या है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का इसके बेस पे। हाँ जी, अगर आपको प्लीज ये फैक्टर्स समझ में आए हो तो लाइक दिस वीडियो और शेयर भी कर दो, क्योंकि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स को रूट्स निकालने में प्रॉब्लम होती है, जिनको नहीं याद रहता है, ठीक है। मैथ्स फोबिया बहुत सारे बच्चों को होता है, उसमें फैक्टर्स बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के लिए, क्योंकि बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, और मैथ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। लाइक भी सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को भाई। क्वेश्चन इज 2x minus 5 upon x square minus x minus 2। दिस इज द क्वेश्चन, आपको पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। और पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है इसके फैक्टर्स बनाओ, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स देखो, हम यहाँ पे थोड़ा सा रफ में बना लेते हैं। x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या क्या दिया हुआ है 2, इट्स अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर आपको पता है कि किसी के भी दो फैक्टर्स में नहीं आता, सिर्फ ये तो ये अपने टेबल में जाता है 1 में। सो 2 1 2, ठीक है, ओके। अब इसको ऑब्वियसली 2 में से 1 गया 1, आपको 1 ही चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, 2 1 2 एंड 2 माइनस 1 1। तो और मैंने एक चीज बताई है, अब ये कंफ्यूज होंगे, 2 माइनस का लेना है 1 माइनस का लेना है, जो साइन यहाँ है वो आप बड़े वाले का लोगे, ठीक है। इन दोनों में से x कॉमन ले लें, इधर से क्या आएगा x माइनस 2 प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, सो टेक 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 दोनों के पास है, टेक इट कॉमन, इधर से क्या बचेगा x, इधर से क्या आ जाएगा 1। तो ये दो आपके पास क्या आ गए फैक्टर्स, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2x माइनस 5 अपॉन में x माइनस 2 x प्लस 1। नाउ इट्स सुपर इजी,
आप इजी से इसको पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी, मैं इसका पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराऊंगी, आपको खुद से ही सॉल्व करना है, मुझे सिर्फ आपको एक स्टार्ट देना था। नाउ दिस इज लाइक क्वेश्चन नंबर 1। सो टेक एलसीएम एंड सॉल्व इट, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। और अगर आपको ये क्वेश्चन ना सॉल्व हो, प्रॉब्लम आए, तो कमेंट सेक्शन में प्लेस कर देना, आई विल टेल यू द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी देयर, ठीक है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं आपके पास कि अगर कोई क्वेश्चन आए जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री या तो बराबर हो या फिर उससे क्या हो, बड़ी हो, तब हम कैसे सॉल्व करते हैं। लेट्स सी, आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6y³ प्लस 5y² माइनस 7 अपॉन 3y² माइनस 2y माइनस 1। दिस इज योर क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर पावर कितनी है 3, यहाँ पावर कितनी है 2। अब ये पावर ज्यादा है, डिग्री ज्यादा है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? इससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो डिवाइड करके देखो, इसको हम अपना रफ एरिया बना लेते हैं। जैसे हम अपनी नोटबुक में लाइन खींच लेते हैं ना साइड में, वैसे ही इसको भी हम अपना बोर्ड पे चलो रफ एरिया बना लेते हैं। एक बार डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड आई थिंक सबको सीखी हुई है सबने, फिर भी एक बार हम रिवाइज करेंगे। क्या होता है हमारे पास, ये देखो एक चीज ध्यान रखना ऑलवेज कि हमने ऑर्डर में ही लिखनी होती है पावर्स की, पावर 2, पावर 1, पावर 0, पावर 3, पावर 2, पावर 0, ठीक है। अगर आप बीच में ब्रेक करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर उल्टा सीधा लिख दोगे, आपको डिवाइड सही नहीं हो पाएगा। नाउ सी, दिस इज 3y², दिस इज 6y³। मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये मिल जाए मुझे? 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, और y² है, यहाँ क्या है y³, तो एक y से अगर मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट y³। ये और ये माइनस करके देख लिया करो, 3 - 2 1, सो दैट मीन्स y की पावर कितनी चाहिए 1, सो 3 यहाँ पर क्या आ जाए आपके पास 2 1, 3 2 6, ठीक है। ये 6 के लिए क्योंकि हमें 6 चाहिए था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन y³ चाहिए था इसलिए एक y से मल्टीप्लाई किया। अब ये 2y इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2y इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2y इससे भी मल्टीप्लाई होगा, so 6y³ 2 2 4 y into y y² प्लस माइनस माइनस 2y into 1 माइनस 2y। अब देखो यहाँ 7 है, ठीक है, और ये आपका आ रहा है 2y वाली कोई टर्म ही नहीं है, सो राइट इट हियर, अलग से लिख लो उसको, ठीक है। 7 के नीचे मत लिखना, उसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख लेना। उसके बाद क्या करते हैं, साइन चेंज, ठीक है। ये क्या होगा आपका, साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज क्यों करेंगे? ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। सो 6y³ माइनस 6y³ विल गेट कैंसिल आउट, 5y² प्लस 4y², इट विल बी 9y²। अब y पावर 2 है, पावर 1 आएगी, सो दिस फैक्टर विल कम फर्स्ट एंड देन माइनस 7, ठीक है। नाउ 3y² 9y², y² है तो y से तो मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, सिर्फ 3 3 9, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 9y³। जब आप 3 को 2y से करोगे यू विल गेट 6y, और जो 3 को 1 से करोगे यू विल गेट -3। अगेन साइन चेंज, 9y² से 9y² कैंसल, 2y प्लस 6y 8y, -7 प्लस 3 इट विल बी -4, ठीक है। ये आपके पास क्या आया, डिवाइड करके आंसर आया। अब आपने ना जब हम बहुत छोटे थे, लाइक व्हेन वी वर इन 5th और 6th, तब हमने एक रिमाइंडर थ्योरम, एक रूल पढ़ा था कि ये जो डिविडेंड होता है ये किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। या फिर हम क्या कहते हैं, हिंदी में एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, पर ऐसे कहते थे कि भागफल, ये वाला, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, गुना भागफल प्लस शेषफल। ये रिमाइंडर को शेषफल बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, इधर मुझे नहीं पता है क्या बोलते हैं। सो क्या रूल होता है कि ये जो बीच वाली टर्म है डिविडेंड है, कैसे आता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो मैं इस चीज को यहाँ पे ऊपर कैसे लिख सकती हूँ, 3y² माइनस 2y माइनस 1 इंटू दिस, यही बोल रहे हैं हम, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना है आपका 8y माइनस 4, ठीक है। अपॉन में आपके पास क्या है, ये पूरी टर्म 3y² माइनस 2y माइनस 1,
ठीक है। अब देखो अगर मैं सेपरेट कर दूं, इसके साथ इसको अलग लिख दूं और इसके साथ इसको अलग लिख दूं, जब इसको इसके साथ अलग लिखूंगी इट विल गेट कैंसल्ड आउट, और जब आप इसके साथ इसको अलग लिखोगे तो नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा पहले जैसा कि ऊपर पावर लीनियर है नीचे पावर क्वाड्रेटिक है, ओनली सॉल्व इट। ठीक है, तो चलो अब हम सेपरेट करके देख लेते हैं क्या आएगा। इसके साथ इसको अलग लिख देंगे, ठीक है, और प्लस इसके साथ इसको अलग लिख देंगे। ओके, हाँ जी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे साथ के साथ मैसेज कर देना, आई रिप्लाई यू। ये कैंसल्ड आउट, आपके पास ये तो एज इट इज आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, नथिंग टू सॉल्व हियर, ये एज इट इज आएगा प्लस में। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन इसमें सॉल्व होगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, 8y माइनस 4 अपॉन में, ना उसके इसके फैक्टर्स बना ले, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 3 1 जा 3 और 3 में से बन गया 2। ठीक है, इजी है, सुपर इजी। अब फटाफट से क्या बनेंगे इसके फैक्टर्स आपके पास। देखो एक चीज आपको शॉर्टकट सिखाती हूँ, अगर आपको समझ में आए तो 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 ये है। अभी मुझे ये पता लग गया इसके फैक्टर्स कौन कौन बनने वाले हैं, 3 और 1। देखो यहाँ 1 है, 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई करके आपको 3 चाहिए और प्लस माइनस करके 2 चाहिए, तो 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, सो 1 फैक्टर विल बी 3, 1 फैक्टर विल बी 1। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है, हम करते क्या है, ये जो a होता है इससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके दो फैक्टर्स आए थे 3 और 1, और अपॉन में क्या करते हैं, ये a लिखते हैं, a की वैल्यू। ठीक है, और आपके पास क्या है कि दिस इज माइनस, तो आपका ये प्लस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का। यहाँ पर जो साइन होता है उसका अपोजिट साइन किसके पास आएगा, बड़े वाले के पास। सो फैक्टर्स विल बी 1 एंड माइनस 1/3। अगर हम डायरेक्ट वैल्यूज देखें तो क्या आएगा, 1 और माइनस 1/3। चलो एक बार हम फैक्टर्स यहाँ पे भी बना के देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज अ शॉर्टकट वे। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप लोग दोगे तो यू विल कम टू नो अबाउट दिस शॉर्टकट ट्रिक। ये माइनस 3y प्लस y माइनस 1, ऐसा ही लिखना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में टेक 3 अब में कर लेते हैं। चलो थोड़ा सा, टेक 3y कॉमन, इधर से क्या बचेगा, y माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लिया, यू विल गेट y माइनस 1। तो एक फैक्टर हुआ y माइनस 1, एक फैक्टर हुआ 3y प्लस 1। ठीक है, आई थिंक तो आपके पास यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू माइनस 1/3। आप चेक कर सकते हो, यही दिए थे हमने फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या क्या आ गए आपके पास, y माइनस 1 और 3y प्लस 1। ठीक है, फटाफट से फैक्टर्स लिख लेते हैं। आई नो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा, बट इट्स सुपर इजी, क्योंकि फैक्टर्स का ही खेल है। हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स बना रहे हैं। फैक्टर्स में प्रॉब्लम अभी आपको स्टार्टिंग में आ सकती है, जस्ट बिकॉज आपका थोड़ा सा फ्लो नहीं है मैथ्स में अभी, क्योंकि आप लोगों ने 1-2 साल नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी मैथ्स। ठीक है, तो अब देखो क्या है आपके पास, ये एज इट इज रहेगा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करते। चलो ये वाला इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करके दिखा ही देती हूँ मैं, अदरवाइज तुम कहोगे कि मैडम हमें देती रहती है काम, तुम तो कुछ करती नहीं है। ठीक है, बट आई डू ओनली जस्ट बिकॉज मैं चाहती हूँ आप लोग प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, और देन आपको अच्छे से मैथ आ जाए। दिस इज 3y। ठीक है, अब वही क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले ले, ऐसे ही होगा a इंटू 3y प्लस 1 प्लस b y माइनस 1, ऐसे ही करते दोनों मतलब सेपरेट कर दो, और इधर लेफ्ट साइड यही रहेगी। ठीक है, अब आपका डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाता है, सो 8y माइनस 4 इक्वल टू 8, 3y प्लस 1 प्लस b y माइनस 1। ठीक है, क्लियर। अब हम वही सेम रूट, एक बार एक फैक्टर 0 करेंगे, एक बार दूसरा फैक्टर 0 करेंगे। एक बार y को पुट कर दो 1, ताकि ये 0 हो जाए। y के पुट किया 1, यू विल गेट 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे y के प्लेस पे 1 रखोगे, 3 में 3 प्लस 1 4, 8 माइनस 4 इज 4, 4 इज इक्वल टू 4a, सो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है,
क्लियर। अब ऐसे ही हमें दूसरा फैक्टर रखना है, तो अब दूसरे फैक्टर के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो एक चीज करते हैं, अगर तुम्हें नहीं समझ में जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था y की जगह अगर आप -1/3 रखोगे यू विल गेट 0। बट अगर आप चाहते हो कि फ्रैक्शंस ना आए, ना प्रॉब्लम, फ्रैक्शन सॉल्व नहीं कर सकते, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स कर लेते हैं। ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था, है ना। अब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स कर लेते हैं। यहाँ पर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स देखो कैसे करेंगे, या तो y वाला कर लो या कांस्टेंट कर लो, जैसे आपको सही लगे। तो मैं यहाँ पे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कांस्टेंट्स के करूंगी, ठीक है। कांस्टेंट देखो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, -4। यहाँ कांस्टेंट होता है जिसके पास y वाली कोई भी टर्म ना हो, वेरिएबल टर्म ना हो, तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, -4। अब ये देखो जब a इस 1 से मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट अ कांस्टेंट, ठीक है। तो a into 1 a, और जब ये b -1 से मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट अ कांस्टेंट, ठीक है। ओके, अब a की वैल्यू 1 आई हुई है, पुट इट हियर, ये मान इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, सो -5 इज इक्वल्स टू -b, माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल्स टू 5। ये आपके पास क्या आ गया, वैल्यूज आ गई, ठीक है। सो द आंसर विल बी, आंसर क्या था आपके पास, आंसर जो आएगा वो आएगा 2y प्लस 3 प्लस a की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन y माइनस 1 एंड b इज योर 5 प्लस 5 अपॉन 3y प्लस 1, ठीक है। अब जब आप आंसर टैली करोगे तो ये ध्यान रखना, हो सकता है वैल्यू, पर ये ध्यान, जैसे ये पहले हो सकता है फैक्टर, ये वाला बाद में हो सकता है, ये ध्यान रखना बस कि जिसका डिनोमिनेटर ये है उसके ऊपर वैल्यू 1 होनी चाहिए, जिसका डिनोमिनेटर ये है उसकी वैल्यू 5 होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड हियर नाउ, और दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका पूरा क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ, ओके। अब हम नेक्स्ट करते हैं, सिर्फ एक छोटा सा रह गया है, दैट इज अगर आपके पास डिनोमिनेटर में ऐसा फैक्टर आए जिसके फैक्टर्स भी ना बन सके, कोई क्वाड्रेटिक आया है जिसके फैक्टर्स बन ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि उसके रूट्स या तो इमेजिनरी हो सकते हैं या फिर आपके ऑब्वियसली इमेजिनरी केस ही आएगा कि आपके पास क्या है कि उसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, तब हम क्या करते हैं उसको, लेट्स सी, देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये पार्शियल फ्रैक्शन, और बहुत इजी भी है। इनफैक्ट आपको इंटीग्रेशन में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो +2 में एग्जाम वगैरह देते हैं, +2 का एग्जाम देते हैं, उनके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास इंटीग्रेशन में क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का आता ही आता है, ठीक है। 90% चांसेस रहते हैं कि आपके पास वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा पार्शियल फ्रैक्शन का। नाउ सी, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आया है, 2y माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस 3 और आपके पास यहाँ क्या है y प्लस 1, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। अब देखो, दिस इज y स्क्वायर प्लस 2, आपके पास आप इसके फैक्टर्स नहीं बना सकते, क्यों, देखो अगर मैं y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 रखूं, यू विल गेट y स्क्वायर इक्वल टू -3। अब किसी का भी स्क्वायर क्या नेगेटिव हो सकता है, आप लोगों ने इनफैक्ट +1 नहीं पढ़ी है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर ही नहीं पढ़ा है। सो व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट रूट अंडर -3, ठीक है। जब रूट में माइनस आ जाता है तो आंसर आयटा वाली टर्म आती है, दैट इज अ इमेजिनरी नंबर, ठीक है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ अभी, क्योंकि अभी उसकी नीड नहीं है, अदरवाइज लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। सो सिंपली वे में से समझो कि आपके पास क्या किसके फैक्टर्स नहीं बना सकते जस्ट बिकॉज किसी का स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, और क्या आपने आज तक देखा है कि किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है, नो, ठीक है। तो दैट मींस इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते हैं, ये तो सिंपल लीनियर फैक्टर इसके बन सकते हैं। तो इसको हम सुपर इजी वे में a/y + 1 लिख देते हैं, ठीक है। जो हो सकता है उसको तो हमने नॉर्मल लीनियर फैक्टर था जिसको हम अभी तक जैसे डील कर रहे थे वैसे ही लिख दिया। अब जिसके फैक्टर नहीं बनते हैं उसको कैसे लिखते हैं, देखो एक कांस्टेंट लोगे, उसके साथ एक वेरिएबल लोगे, जो भी y था तो y, x था तो x, प्लस c, ये पूरी एक टर्म लोगे और इसके अपॉन में आप लिखोगे वो क्वाड्रेटिक फैक्टर जिसके फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं। प्लीज कंफर्म कर लेना फैक्टर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो वो वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे, और अगर नहीं बन रहे हैं देन सॉल्व इट लाइक दिस, ठीक है।
तो अपॉन में क्या हो गया क्वाड्रेटिक। अगेन वही एलसीएम ले लो, प्रोसेस वही चलेगा सेम, ठीक है। अब a के साथ क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, प्लस अब ये पूरी की पूरी टर्म है बी वाई प्लस सी, इसके साथ क्या आ जाएगा वाई प्लस 1, ठीक है। और इधर आपके पास लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है 2y माइनस 1 वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई प्लस 1। ये डिनोमिनेटर विल गेट कैंसल है, ठीक है। अब आपके पास क्या आएगा 2y माइनस 1 a वाई स्क्वायर प्लस 3 प्लस dy प्लस सी वाई प्लस 1। देखो अब वही सॉल्व करना, एबीसी की वैल्यू निकालनी है। अब एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला तो क्या है y की जगह -1 रख दो, -1 रखोगे ये दोनों पूरी टर्म की 0 इंटू समथिंग की पूरी टर्म 0 बन जाएगी, एक ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो पुट किया y के बेस पे -1 रखा। अगर आपको किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है तो पहले वाली वीडियो जरूर देखना, ठीक है। -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 और ये पूरा की पूरा फैक्टर क्या हो गया 0, क्योंकि उस पहली वीडियो में ही समझाया है कि कैसे करते हैं हम, क्यों -1 रखा है क्योंकि ये फैक्टर को 0 करना है, ठीक है। अब 0 इंटू समथिंग 0, 3 प्लस 1 4 -2 -1 -3 इज इक्वल टू 4a। सो a की वैल्यू कितनी आ गई -3/4, ठीक है, a की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा वेक्टर 0 करना पड़ेगा। देखो b के साथ y मल्टीप्लाई में है, अगर मैं y के प्लेस पे 0 पुट कर दूं तो b 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब पुट करके देखते हैं, पुट किया y के प्लेस पे 0 तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा y 0 करोगे 2 इंटू 0 0 0 -1 इज इक्वल्स टू 0 रखा तो 0 का स्क्वायर 0 0 प्लस 3 3a b इंटू 0 0, यहाँ पूरा फैक्टर 0 नहीं बना है, ध्यान रखना, सिर्फ b के साथ y मल्टीप्लाई में था तो b इंटू 0 0, ये तो c एज इट इज है 0 प्लस 1 1, तो कितना आ जाएगा प्लस c, ओके। अगर आपको ना क्लियर हो एक बार सब जगह पूरी जगह 0 पुट करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सो a की वैल्यू कितनी थी -3/4, यहाँ पुट कर दो प्लस c, ठीक है। ये -9/4 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि c की वैल्यू निकालनी है। सो -1 प्लस 3 इंटू 3 9 था ना, 9/4 माइनस का था, इधर जाके क्या हो गया प्लस। नाउ टेक एलसीएम क्योंकि फ्रैक्शन है, -4 प्लस 9 इट विल बी 5/4, ठीक है। c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू आ गई, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ b। अब जब b की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास वही है, अब या तो y के प्लेस पे कोई भी वैल्यू रख लो 1 2 जो भी आपको सही लगता है, अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। अब कोफिशिएंट्स कंपेयर करके देख लेते हैं y स्क्वायर के क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बी वाई जब y से मल्टीप्लाई होगा इट विल गिव y स्क्वायर, और एक a के साथ y स्क्वायर है, बाकी और कहीं y स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि c y से मल्टीप्लाई होगा c y आएगा या फिर c आएगा, और इधर y स्क्वायर नहीं है, लेफ्ट साइड में आपके पास y स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब देखो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ y स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड में तो है ही, तो इधर क्या हो जाएगा 0। अब इधर कौन है, एक तो a के साथ है y स्क्वायर दैट मींस a प्लस एक b y जब y से मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट y स्क्वायर, सो b की वैल्यू कितनी आ गई -a, दैट मींस b कितना हो जाएगा आपके पास 3/4, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, सो द आंसर विल बी a कितना -3/4 है ना। अब पुट कर देते हैं वैल्यू, वी विल गेट द आंसर -3/4 y प्लस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 3/4 y एंड c की वैल्यू कितनी है 5/4, ठीक है। अरे भैया हमारी जगह ले इसको भी तोड़ देते हैं, चलो कितना आएगा 5/4, c इक्वल्स टू 5/4 या प्लस 3/4y प्लस 5/4 और अपॉन में क्या था y स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसा कर सकते हो, इसको 4 को इसके साथ ही यहाँ नीचे लिख लेते हैं, चलो -3/4 y प्लस 1 प्लस 3y प्लस 5, इसका भी 4 हमने क्या किया नीचे लिख दिया इसके साथ ही, ठीक है, ओके। ये आपके पास ये वाला पूरा ये
क्या आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपका पार्शियल फ्रैक्शन यहीं पे खत्म होता है। आपके जितने भी टाइप्स थे वो सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में प्लेस कर देना, या जिनके पास मेरा नंबर है मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।